अब रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल की नई खेप को लेकर भी बात कर रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की दिलचस्पी रूस के घातक S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में भी है। रूसी सोर्सेस के मुताबिक भारत ने 2 S-400 के स्क्वाड्रन के लिए मॉस्को से चर्चा शुरू कर दी है। S-400 की एडिशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट बता दी है, जिनकी डिलीवरी 2029 या 2030 तक हो सकती है। फिलहाल भारत के लिए जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, उनकी डिप्लॉयमेंट आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर हो रखी है। S-400 का 92N6E ग्रेव स्टोन रेडार 600 किलोमीटर की रेंज तक खतरे को तबाह कर सकता है, जबकि S-400 की 40N6 मिसाइल 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट को हवा में ही बर्बाद कर सकता है। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, जब S-400 ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के अवाक्स को 314 किलोमीटर की दूरी पर जाकर मार गिराया था। यह युद्ध के इतिहास में लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड सरफेस टू एयर मिसाइल किल है। पाकिस्तान ने S-400 को लेकर झूठ फैलाया, लेकिन मोदी ने खुद आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन जाकर पीछे S-400 को खड़ा कर मुनीर को बता दिया कि उसकी मौत का सामान अभी भी हिंदुस्तान में इंटैक्ट है। रूसी S-400 के अलावा भारत के पास पहले से ही स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसने मई के महीने में पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया था। लेकिन अब भारत एक और रक्षा कवच पर काम कर रहा है और इस रक्षा कवच का नाम है प्रोजेक्ट कुशा। भारत के प्रोजेक्ट कुशा को मई 2022 में क्लियर किया गया था और इसे 2028-29 तक रेडी करने के प्लान पर काम हो रहा है। इसकी कैपेबिलिटी S-500 जैसी होगी। इसके 3 इंटरसेप्टर हैं। पहला 150 किलोमीटर की रेंज वाला M1, 250 किलोमीटर की रेंज वाला M2 और 350 से 400 किलोमीटर की रेंज वाला M3। इसकी किल प्रोबेबिलिटी यानी मारक क्षमता 85% से 98% होने की उम्मीद है। यानी देसी हो या विदेशी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने अब एक से बढ़कर एक घातक हथियारों को जमा करना शुरू कर दिया है। ब्रह्मोस तो पहले से ही पाकिस्तान में खौफ का सबब बना हुआ है और भारत की ऐसी तैयारी देखकर अभी से मुनीर के पसीने छूटने लगे हैं। पाकिस्तानी ये तक कहने लगे हैं, नवंबर से पहले पहले भारत हमला जरूर करेगा। अब अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बुरी खबर है, थोड़ी सी बुरी खबर है। बुरी खबर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, या आप कह लें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खबर क्या है, वो है ब्रह्मोस, जो इंडियन मिसाइल है जिसका इस्तेमाल मई की जंग में भी हुआ। ब्रह्मोस 2 रूस और इंडिया अब मिलकर बनाने जा रहा है। ब्रह्मोस 2 को रूस और इंडिया इस हद तक बनाएगा कि इसकी रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर तक हो जाए और ब्रह्मोस 2 जो है, ब्रह्मोस 2 को मार्क 7 की स्पीड यानी आवाज से 7 गुना ज्यादा तेज ये हो। और अगर ये 1500 किलोमीटर यानी 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है, तो इसमें नो डाउट चाइना का भी बहुत सारा हिस्सा इसमें आ जाएगा। और ब्रह्मोस 2 अब लॉन्च या उसका तजर्बाती फेज, ये तमाम तर प्रोसेस शुरू हो गया है इंडिया और रूस के दरमियान। अब इस ब्रह्मोस 2 के आने से खित्ते में कितना बड़ा ये गेम चेंजर होगा, ये बात भी करेंगे। और इस ब्रह्मोस 1 और ब्रह्मोस 2 में फर्क क्या होगा। ब्रह्मोस 1 को हमने देखा कि वो मई की जंग में जब इस्तेमाल हुआ तो जो एक उन्होंने किया था, और ब्रह्मोस 2 जो है उसको इस तरह बनाया जाए कि वो पाकिस्तान की ना तो उसको साइबर जो इदारे हैं जो साइबर इंटरसेप्ट करते हैं वो उनके हाथ में आ सके, बल्कि वो पाकिस्तान के दिफाई निजाम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी ब्रीच करे। अब ये तो खबर इंडिया के लिए बहुत अच्छी है। भारत जो है वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी तक हमने खत्म नहीं किया, भारत बार बार कह रहा है, और अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और बहुत सारे सिक्योरिटी जराए ये दावा कर रहे हैं कि भारत और इसराइल मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ये हमला इसी साल में नवंबर से पहले कोई प्रिएम्प्टिव एक जो अटैक है उस सूरत में ये खुल सकता है, ये अनफोल्ड हो सकती है सारी की सारी साजिश। और इसका जो असल मकसद है
वो है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाना। हिंदुस्तान तो अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। लॉन्ग रेंज मिसाइल से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम सबको मजबूत कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में मुनीर को, शहबाज को दिन रात सुबह शाम गालियां ही गालियां पड़ रही हैं। एससीओ समिट में मोदी के हाथों शहबाज की बेइज्जती पर पाकिस्तानी आवाम हर दिन हर घंटे मजे ले ही रही थी। अब चीन के विक्ट्री डे परेड में शहबाज की हरकतें देखकर पाकिस्तानियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। शहबाज को नालायक और ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ सीढ़ियां साथ चढ़ रहा है, किम योंग उन के साथ चल रहा है, इधर शी जिनपिंग है, उसके राइट हैंड साइड पे पुतिन है। और इस वीडियो को, क्लिप को नून लीग की तरफ से शेयर किया जा रहा है कि देखें जी पाकिस्तान को बड़ी इज्जत मिली है। मैंने फिर खोज लगाना शुरू किया कि ये हो क्या रहा है। वैसे तो किम योंग उन के साथ चलना कोई बड़ा एजाज नहीं है, लेकिन चलें, एक फ्रंट रो पे आना एक पाकिस्तानी के लिए ऐसे में जब इतना बड़ा शो हो रहा है चाइना की तरफ से, वो अनाउंस कर रहा है कि मैं दुनिया की सुपर पावर बन गया हूं, तो ये बड़ी बात है। मैंने फिर वीडियोस पे थोड़ा खोज लगाया, तो इस वीडियो का जरा यहां देखें, क्योंकि वो तो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ना। तो ये मैंने खुद अभी अभी यूट्यूब से ये देख सकते हैं आप सीसीटीवी के चैनल पे जाएं और 7 सेकंड पे जाएं। ये 21 सेकंड की टोटल वीडियो है। 7वें सेकंड पे आप ये क्लिप लें। शहबाज शरीफ आपको बिल्कुल स्क्रीन के एंड पे नजर आ रहा है, जहां सीसीटीवी नीचे लिखा हुआ है ना, उधर ऊपर देखें एक बंदा सूट में है और उसके पीछे शहबाज शरीफ आपको नजर आ रहा है। तो ये बिल्कुल दरमियान में नहीं था। अब मैं आपको सेटअप बताता हूं कि क्या था, क्योंकि कहा जा रहा है जी पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है, तो इज्जत कैसे मिलती है वो भी आपको बताता हूं। सेटअप ये था कि दरमियान में शी जिनपिंग चलेगा, एक साइड पे पुतिन होगा, एक साइड पे किम योंग उन होगा। ये उनका सेटअप था। सब ऐसे ही चल रहे थे, वो आगे थे एक स्टेप, बाकी सब उनसे एक स्टेप पीछे थे। एंड सीढ़ियां के वक्त जब सीढ़ियां आई और ये ऊपर आ रहे थे, तो शहबाज ने चुपके से आके ना उनके साथ चलना शुरू कर दिया। अब एक सरबराहान मुमलिकत है, उसको रोक तो नहीं सकते। ये आगे आ गया, तस्वीर बन गई, वीडियो बन गई। उसके बाद ये गवाची गां की तरह आप जाके सीसीटीवी के चैनल पे जाएं, उन्हीं का चैनल जो चाइनीज टीवी है, उस पे जाके जो उनकी फुल वीडियो है ना परेड की, वो लगाएं और शुरू के 2 मिनट के बाद देखें, आपको पता चल जाएगा। ये गवाची गां की तरह वहां बैठा हुआ था, कोई से ना पूछ रहा था ना देख रहा था। तो कह रहे हैं जी इज्जत मिली, और हमें पता है ये कैसे चलाकियां करते हैं। आप एक लाइन में सारे चल रहे हैं, एकदम एक सीन आता है, आपने नीचे अपने बंदे खड़े किए हैं जी, तुमने वीडियो बनानी है, तुमने पिक्चर, तो एकदम आप चलते चलते थोड़ा तेज आगे आ जाएं, जैसे ही वीडियो और वो बन जाए आप फिर साइड पे हो जाए। और ऐसे ही हुआ, सीढ़ियां चढ़ के जैसे ही ऊपर आई, ये साइड पे लेफ्ट पे हो गए, जाके बैठ गया। उसके बाद ये गवाची गांव बना रहा है, इसे किसी ने देखा भी नहीं ना पूछा भी नहीं। इस वीडियो में भी आपको नजर क्या आ रहा है कि शी जिनपिंग और उनके साथ व्लादिमीर पुतिन ये निकले और चलते चले गए, और लोग इनके उल्टे हाथ पर खड़े हुए थे। सरबराहानी हुकूमत, कोई इनके साथ नहीं चल रहा था। डिसाइडेड प्रोटोकॉल ये था कि लोग चलते जाएंगे और लोग खड़े हुए थे। उस मौके पर जब कोई भी आगे बढ़कर उसमें इंटरवीन नहीं कर रहा था, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आंखें फटी, मुंह खुला, मुस्कुराए, सीने पे ऐसे हाथ रखा और फिर जनाब मैं सलाम 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 सलाम, और शहबाज शरीफ साहब आगे आ गए। यहां पर भी शहबाज शरीफ साहब ने यही काम किया कि वो फ्रेम में आ गए। अब ये तस्वीर देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे ये तस्वीर देख सकते हैं। इसमें क्या है, वजीर खारजा ईरान के हैं, साथ में नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनके हाथों में हाथ है ईरानी वजीर खारजा का, और उसके पीछे पैड़ी सी शक्ल, लेलू जैसी शक्ल बनाते हुए हमारे वजीर आज़म हैं और हमारे वजीर खारजा हैं, वो पीछे हैं। अब यही असल हकीकत है, यही हमारे निज़ाम की हकीकत है कि आर्मी चीफ ड्राइव कर रहे हैं और हमारा वजीर आज़म और वजीर खारजा पीछे खड़ा है।